नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच, यानी जिसको एटीएस भी बोलते हैं। दोस्तों होता क्या है, जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे पावर सप्लाई दो माध्यम से आती है। एक मेन सप्लाई होती है जिसमें ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन करके सर्किट ब्रेकर से होता हुआ कॉन्टेक्टर के माध्यम से लोड को दे दिया जाता है। वहीं दूसरा, जब हमारी मेन सप्लाई नहीं आ रही होती है तो हम जनरेटर का यूज़ करके ब्रेकर के माध्यम से कॉन्टेक्टर से होती हुई सप्लाई लोड तक पहुंचती है। तो इस तरीके से दो इनकमर होते हैं इंडस्ट्री में, जिसमें एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, वहीं दूसरा डीजल जनरेटर का यूज़ करके सप्लाई मिलती है। दोस्तों ये सारा जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक होता है और इस सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, पहले होता क्या था, एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। आपने ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम होता था, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम जिसमें ये मैनुअली हैंडल लगा हुआ करता था और इस हैंडल के साथ ये मेटल रॉड है जो बाहर को निकलती थी, ये मूव होती थी। तो इसमें से जो सप्लाई होती थी ये लोड को कनेक्ट कर देते थे। अब ये हैंडल जिस तरफ भी मोड़ दिया जाता था, मान लीजिए जो मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर से आ रही है, जिस समय सप्लाई आती है तो इस हैंडल को, जो इसमें स्प्रिंग सिस्टम हुआ करता था, इसको ऊपर को मोड़ दिया जाता, मतलब ऊपर को पुश कर दिया जाता था। तो उससे ये जो मेटल बार हैं ये कनेक्ट हो जाते थे और सप्लाई लोड में चली जाती थी। वहीं जब मेन सप्लाई से नहीं आती थी तो डीजल जनरेटर की तरफ से जो कनेक्शन है सप्लाई के, उसकी तरफ हैंडल को शिफ्ट कर दिया जाता था। तो ये जो मेटल बार हैं ये इससे इस कॉन्टैक्ट से जुड़ जाते थे। तो ये तो सिस्टम हो गया, ये मैनुअली सिस्टम था और कह सकते हैं कि ये काफ़ी खुला सिस्टम होता है और इससे मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा रहता था, तो डेंजरस था। तो इस सिस्टम को ओवरकम किया ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच ने। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच ये कॉन्टेक्टर के माध्यम से और रिले के माध्यम से ऑपरेट होती हैं। अब इसमें ये मैं सिंपल लाइन डायग्राम है इसका, मैं आपको ये समझाता हूँ। जो सप्लाई ये एसटी लाइन है, यानी हाई टेंशन लाइन है। ये हाई टेंशन लाइन 3 फेज़ की लाइन है। इसको ट्रांसफार्मर में दे दिया जाता है और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट सप्लाई सेकेंडरी में मिल जाती है, जिसका और इसी सेकेंडरी को सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट ब्रेकर एक आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है इन केस अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाए, बहुत ज़्यादा करंट आ जाए। तो इसलिए अप्लायंस को बचाने के लिए, जैसे हम घर में एमसीबी यूज़ करते हैं वैसे ही इंडस्ट्री में सर्किट ब्रेकर का यूज़ है। सर्किट ब्रेकर भी कई प्रकार के यूज़ होते हैं, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे मतलब लोड के अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं खासकर। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैंने दिखा रखा है एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया। उसके बाद ये जो सप्लाई होती है कॉन्टेक्टर के पास पहुँचती है। कॉन्टेक्टर में क्या होता है, ये जो लाइन जो टर्मिनल है नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन होते हैं। तो ये जो सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में ओपन है तो ये सप्लाई आगे नहीं जाने देता। तो इसको ऑन करने के लिए इसका कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम होता है, जिससे ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक और जैसे कोई हैजार्डियस कंडीशन ना बन जाए उससे बचने के लिए। तो इसमें ये जो कॉन्टेक्टर का जो इनपुट टर्मिनल है ये ब्रेकर से जुड़ा हुआ है और जो इसका आउटपुट टर्मिनल है लाइन का, वो यहाँ से लोड में कनेक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ जो डीजल जनरेटर का जो कॉन्टेक्टर है उसके भी जो लाइन टर्मिनल है इसी के साथ ये शॉर्ट करे हुए हैं। शॉर्ट इसलिए करे हुए हैं क्योंकि ये सारा सिस्टम कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड मतलब ऑटोमेटिक है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होगा तो यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर की भी सप्लाई आ रही है और डीजल जनरेटर की भी सप्लाई अगर आ जाए, अगर ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन हो जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दो सप्लाई आपस में क्लैश करेंगी, तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इससे बचने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। टर्म क्या है, एक तरीके का टेक्निक है जिसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब मेन से सप्लाई आ रही होगी तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो डीजल जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा। और वहीं दूसरा केस, अगर डीजल जनरेटर ऑन है और सप्लाई अचानक मेन सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर की आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो कॉन्टेक्टर का ट्रांसफार्मर है ये ऑफ रहेगा। तो इसको इंटरलॉकिंग के माध्यम से सेट किया जाता है ताकि आपस में दोनों सप्लाई आके
मिल ना जाए और इससे इलेक्ट्रिक ब्लास्ट ही होगा, तो और जाहिर सी बात है जिससे नुकसान ही होगा। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए इसका कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। और कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें होता क्या है, जो ये कॉन्टैक्टर हैं, कॉन्टैक्टर की आपको वर्किंग पता होनी चाहिए कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और रिले कैसे काम करती है, और NO NC स्विच वास्तव में है क्या। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है देख सकते हैं। चलिए अब इसका कंट्रोलिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये तो मैंने सिंपल सी सप्लाई लाइन का जो डायग्राम है, कैसे सप्लाई ट्रांसफ़र होती है वो मैंने बताया है। अब इसका कंट्रोलिंग कैसे की, मान लीजिए कि ये सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसको आगे कब ट्रांसफ़र करा जाए, जब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ हो। तो ये इसके कंट्रोलिंग डायग्राम के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले इसका कंट्रोलिंग डायग्राम हम समझते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर है, यही कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर ट्रांसफार्मर का कॉन्टैक्टर, और ये हो गया DG का कॉन्टैक्टर। अब इसका कंट्रोलिंग डायग्राम हम समझते हैं कि मान लीजिए कि जो मेन से जो सप्लाई आ रही है, अब वो जब मेन से सप्लाई आएगी तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ होना चाहिए। तो इसमें करते क्या है, जो मेन से सप्लाई आ रही है वहाँ से यहाँ पे मेन में सप्लाई आ गई ट्रांसफार्मर की, तो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से एक वायर लेते हैं उसको। इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। इसमें 2 कॉन्टैक्टर हैं, ये तो ट्रांसफार्मर का कॉन्टैक्टर हो गया, ये डीजल जनरेटर का कॉन्टैक्टर हो गया। वहीं ये डबल पोल की रिले यूज़ करी है डबल थ्रो एस में, ठीक है। वहीं एक टाइमर यूज़ किया है। टाइमर इसलिए यूज़ किया है कि जैसे सप्लाई आ जाती है, जैसे डीजल जनरेटर का कॉन्टैक्टर ऑन है और हमारी सप्लाई आ जाती है, तो वो 5 सेकंड के बाद जो मेन जो सप्लाई है वो 5 सेकंड ले ऑन होने के लिए इसलिए टाइमर यूज़ किया है। क्योंकि कई बार सप्लाई आती है फिर चली जाती है, तो उस चीज़ को सेंस करने के लिए यहाँ पे टाइमर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सिंपल समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया। चलिए दोस्तों अब इसका कंट्रोलिंग सर्किट समझते हैं कैसे वर्क करता है। तो जब सबसे पहले जो सप्लाई है, हमें सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, जो मेन सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर से, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन टर्मिनल हैं जहाँ से सप्लाई हमें मिलेंगी, ये एक्चुअल में वैसे ओपन होते हैं, तो सप्लाई आके यहाँ पे रुक जाती है। अब इसको कैसे ऑन करें, ये इसकी कॉइल से ऑन होता है कॉन्टैक्टर। तो इस कॉइल को इस तरीके से सप्लाई देनी है कि जब डीजल जनरेटर का कॉन्टैक्टर ऑफ हो तब ये ऑन हो। तो इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ से क्या करा हमने, जो मेन सप्लाई आ रही है उसका एक फेज़ उठा के रिले की कॉइल में दे दिया, यानी A1 टर्मिनल। अब ये कॉइल 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो इसका हमें हम अपने साइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो उसे स्टेप डाउन करके भी रेक्टिफाई करके यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे 250 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, 440 वोल्टेज की लाइन आ रही है। तो ये हमने यहाँ से एक लाइन से वायर उठाई जो कि रिले की कॉइल में दे दी, और वहीं दूसरा टर्मिनल A2 इसका न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल की लाइन है। वहीं से इसी वायर से एक और टर्मिनल लिया जो कि इस रिले के कॉमन पॉइंट में जोड़ दी। इसका जो कॉमन पॉइंट है 15 नंबर का, इसमें जोड़ दिया। अब जो इसका NO टर्मिनल है, NO टर्मिनल से हमने वायर जोड़ी और ले जाके जो कॉन्टैक्टर DG का है उसके NC टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिया। अब NC टर्मिनल से इसलिए जोड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग, कि जब NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज है ये, तो जब ये कॉन्टैक्टर यानी कि ये इसकी कॉइल को करंट नहीं मिला, A1 और A2 टर्मिनल जो DG का कॉन्टैक्टर है, सब करंट नहीं मिला, तब ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा, यानी जो इसके टर्मिनल हैं नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेंगे। अदरवाइज जब इसे कॉइल को करंट मिल जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएंगे, तो ये NO से NC हो जाएगा और ये NC से NO हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में होगा, इसीलिए तभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास करेगा, यानी करंट को आगे पास करेगा, तभी ये सप्लाई आगे जाएगी। तो इसके हम NC टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं। NC टर्मिनल से इसलिए जोड़ रहे हैं, हम ऑन तो इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहे हैं, ऑन तो हम ट्रांसफार्मर के कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहे हैं, लेकिन हम ये सप्लाई कैसे ले जा रहे हैं, सप्लाई हम इस कॉइल से दी और इसके NO टर्मिनल से हमने क्या करा, DG के जो कॉन्टैक्टर है उसके NC से जोड़ दिया, यानी 5152 से। अब 5152 से जो उसका दूसरा टर्मिनल है
यानी ये जब ये क्लोज कंडीशन में होगा तभी ये ट्रांसफार्मर का जो कॉन्टेक्टर होगा तभी ऑन होगा। तो यहाँ से ये जो सप्लाई हमने 52 से यानी 52 से ली और ये टाइमर की कॉइल में दे दी, टाइमर की कॉइल में दे दी। वहीं जो इसका A2 वाला टर्मिनल है ये न्यूट्रल से हमने कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब टाइमर में क्या है, हमने टाइमर में 5 सेकंड इसमें सेट कर दिया कि 5 सेकंड का डिले देके ये टाइमर के जो टर्मिनल हैं जो NO से NC हो जाएंगे। जो सप्लाई कॉमन में आ रही है वो सप्लाई NO से NO पे आ जाएगी, क्योंकि ये जब ऑन होगा 5 सेकंड बाद जो NO है ये NC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो इसका NO का कांटेक्ट है यहाँ से हमने वायर जोड़ी और ले जाके ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्टर की कॉइल में जोड़ दी, यानी A1 टर्मिनल में। और जो उसका दूसरा टर्मिनल है A2 का टर्मिनल, A2 टर्मिनल है वो न्यूट्रल में जोड़ दिया। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्टर जो मेन सप्लाई आ रही थी उसका कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम। अब इसको हम समझते हैं कैसे काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि सप्लाई आ जाती है, मेन सप्लाई आ गई। अब सप्लाई आ गई तो एकदम से तो कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, सप्लाई यहाँ आके रुक जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से ये सप्लाई हमने जोड़ा हुआ है कनेक्शन, ये यहाँ पे इस रिले को मिल जाएगा। अब रिले को मिल जाएगा तो ये कॉइल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो इसमें टर्मिनल NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो टर्मिनल है ये आके जो मूवेबल मेटल की प्लेट होती है रिले में वो आके इसमें चिपक जाएगी। तो ये जो सर्किट है यहाँ से करंट पास होने लगेगा इस जगह से। जब इस जगह से करंट पास होगा तो ये सप्लाई यहाँ से हमको मिल जाएगी। अब ये सप्लाई मिल गई और यहाँ पे हमने DG के कॉन्टेक्टर के NC से हमने इसको जोड़ा हुआ है। अब DG के कॉन्टेक्टर के NC से हमने जोड़ा हुआ है और DG का कॉन्टेक्टर इस समय ऑफ है, तो यानी ये NC है, यानी ये सर्किट अभी क्लोज है। तो यानी कि सप्लाई यहाँ से पास हो सकती है। और वो सप्लाई यहाँ से पास हुई और टाइमर की कॉइल को मिल गई, और टाइमर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है ये तो सप्लाई मिल गई यहाँ से A1 और A2 हमने न्यूट्रल में जोड़ा हुआ है। अब सप्लाई इसको मिल जाती है तो अब ये 5 सेकंड का टाइम लेता है। 5 सेकंड का जब टाइम लेगा, जो सप्लाई हमने कॉमन में दी है वो हमें NO में मिल जाएगी। क्यों, 5 सेकंड के बाद ये जो टाइमर का NO टर्मिनल है ये NC हो जाएगा। तो जो सप्लाई कॉमन टर्मिनल में आ रही है वो यहाँ से इसमें मिल जाएगी, और जैसे ही इसमें मिलेगी 5 सेकंड के बाद, ये जो 5 सेकंड के बाद, तो ये जो NO टर्मिनल है टाइमर का, इसको हमने ट्रांसफार्मर के जो कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल से जोड़ा हुआ है, A1 से जोड़ा हुआ है, और इसका A2 टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ। तो 5 सेकंड के बाद इसको सप्लाई मिलेगी तो इसका जो कॉइल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो सप्लाई यहाँ रुकी हुई थी वो यहाँ से ये सर्किट क्लोज हो जाएगा कॉन्टेक्टर का, और ये सप्लाई आगे लोड में मिल जाएगी। ये तो हो गया मेन सप्लाई का। अब डीजल जनरेटर की बात कर लेते हैं कि उसकी कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम कैसे हम इसमें समझें। अब क्या है कि हम क्या करते हैं कि जब डीजल जनरेटर मतलब ऑन करते हैं तो सप्लाई हमें कहाँ से मिलेगी, यानी कि डीजल जनरेटर ऑन किया, एयर सर्किट ब्रेकर से मिला और सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगी। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे RBY एक 3 फेज़ की सप्लाई, उसमें से एक टर्मिनल में से हमने वायर जोड़ी और ले जाके रिले के कॉमन टर्मिनल, डबल पोल की रिले है ना, तो इसमें 2 टर्मिनल कॉमन है, तो 16 नंबर के टर्मिनल पर दे दी कॉमन के। और वहाँ से इसके NC से इसलिए जोड़ रहे हैं कि जब ये रिले ऑफ होगी, यानी ये डबल प्रोटेक्शन समझिए आप, जब ये रिले ऑफ होगी तभी जाके, रिले किस कंडीशन में ऑफ होगी, जब यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है इसे। रिले जब ऑफ होगी यानी ऑफ कंडीशन में होगी तभी ये सप्लाई आगे पास करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके हमने NC टर्मिनल से इसको जोड़ा हुआ है। अब NC टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा हुआ तो ये हमने यहाँ से सप्लाई ला के इसमें जोड़ दी, और जो NC का दूसरा टर्मिनल है उस सप्लाई को ले जाके हमने ट्रांसफार्मर के जो मेन सप्लाई आ रही है कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल से जोड़ दी। देखिए यहाँ पे NC यानी 51 यहाँ से जोड़, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो ये जो NC है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा, तो अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो ये NO है, तो नहीं ये NC है तो ये NO हो जाएगा।
तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई यहाँ से काट देगा। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में होगा तभी ये सप्लाई आगे को जाने देगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब इसी सप्लाई को ले जाके डीजल जनरेटर के कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे दी। अब इस कॉइल के A1 टर्मिनल में दे दी और वहीं A2 वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड यानी न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब आप समझिए, अब देखते हैं होता क्या है। अब डीजल जनरेटर को हमने ऑन किया। पहली कंडीशन देखते हैं कि मेन सप्लाई हमारी क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो डीजल जनरेटर को हमने ऑन किया, तो हम डीजल जनरेटर को ऑन करने के बाद हमें सप्लाई यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इंटरलॉकिंग आप समझ गए हैं कि इंटरलॉकिंग क्या होती है। इंटरलॉकिंग में होता है क्या, इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इसके NC टर्मिनल से हमें पास कराना पड़ता है करंट, क्योंकि NC टर्मिनल है यानी कि जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तभी वो NC रहेगा, क्लोज रहेगा, तभी वो आगे सप्लाई पास करेगा। वहीं इस कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए हमें इसके NC टर्मिनल से पास कराना पड़ेगा। NC टर्मिनल तभी मिल पाएगा उसका जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा। तो अब हमने क्या करा कि डीजल जनरेटर है हमारा, मेन सप्लाई हमारी ऑफ हो रखी है, मतलब आ नहीं रही है। हमने डीजल जनरेटर जाके ऑन करा। अब डीजल जनरेटर ऑन करा, सप्लाई हमें यहाँ पे मिल गई। अब सप्लाई जब हमें यहाँ पे मिल गई तो ये आगे अभी पास नहीं हो रही है। ये सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा कंट्रोलिंग सर्किट है, अब ये हमें सप्लाई यहाँ पे मिल गई तो यहाँ से हमने एक फेज़ उठाया हुआ है। अब ये यहाँ से जाएगा। अब क्या है कि सप्लाई आ नहीं रही है, अभी मेन सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये रिले ऑफ कंडीशन में है। तो जो इसका NC टर्मिनल है यानी नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो यहाँ से हमें सप्लाई मिली और ये सप्लाई यहाँ से पास हो गई। अब ये पास होके NC टर्मिनल से होते हुए इस कॉन्टेक्टर के 52 और 51 टर्मिनल से पास हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर अभी ऑफ है। जो ट्रांसफार्मर का कॉन्टेक्टर है वो ऑफ है और ये सप्लाई 51 से निकल के हमने इसको जोड़ा हुआ है A1 टर्मिनल में। A1 टर्मिनल में जब जोड़ा हुआ है तो इसकी कॉइल को यानी डीजल जनरेटर की कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी और ये जो टर्मिनल ओपन कंडीशन में है ये क्या कर जाएंगे, लैच कर जाएंगे और ये सप्लाई हमें यहाँ पे मिल जाएगी आउटपुट पे, डीजल जनरेटर के आउटपुट पे। यानी डीजल जनरेटर के आउटपुट में मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी हमें। और ये सप्लाई फिर क्या होगा, ये सीधा आके लोड में मिल जाएगी और लोड में सप्लाई चली जाएगी। तो डीजल जनरेटर हमारा इस तरीके से काम कर रहा है अभी। अब दूसरी कंडीशन होती क्या है कि मेन सप्लाई हमारी आ जाती है और डीजल जनरेटर हमारा ऑन हो रखा है। अब मेन सप्लाई जब हमारी आ गई और डीजल जनरेटर ऑन हो रखा है तो उस कंडीशन में सर्किट कैसे काम करेगा, तो उस कंडीशन में देखते हैं। डीजल जनरेटर हमारा ऑन है, अब सप्लाई यहाँ पे भी आ गई। अब जैसी सप्लाई यहाँ पे आ गई तो हमने किससे कनेक्ट करा हुआ है, रिले से कनेक्ट करा हुआ है। अब रिले की कॉइल क्या करेगी, रिले को जाहिर सी बात है कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये रिले काम करना चालू कर देगी। तो जो इसके NC टर्मिनल है वो NO हो जाएंगे, यानी ये जो मेटल की NC प्लेट है रिले में ये मूवेबल होती है, ये यहाँ से हट के इस पे जाके चिपक जाएगी, इस वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे जब चिपक जाएगी तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया तो यहाँ से तो भाई सप्लाई कट गई जो डीजल जनरेटर की आ रही थी। ये सप्लाई यहीं पे रुक गई, ये ब्रेक हो गई, ये यहाँ पे कट गई, हट गई। अब जब ये सप्लाई हट गई और ये सप्लाई हट गई है, ठीक है, यहाँ पे तो यानी ये यहाँ से इसका डीजल जनरेटर की कॉइल की सप्लाई हट गई है। अब आगे भी हमने ये किससे कनेक्ट करा हुआ है, NC टर्मिनल से। अभी ये क्लोज है, इसलिए क्लोज है क्योंकि अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है दोस्तों, जब इस रिले को सप्लाई मिल जाएगी तो होगा क्या, जो इसका यही सप्लाई हमने इसके कॉमन टर्मिनल से जोड़ी हुई यानी 15 नंबर से सप्लाई मिली, तो ये जो इसके NO टर्मिनल है वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो NC है वो NO हो जाएंगे। तो ये हमने जो टर्मिनल है ये यहाँ से ये मूवेबल होता है तो ये जाके इसमें यहाँ पे चिपक जाएगा। अब इसमें जब चिपक जाएगा तो ये जो सप्लाई आ रही थी ये सप्लाई यहाँ से पास होते हुए यहाँ से डीजल जनरेटर के कॉन्टेक्टर, ये सप्लाई यहाँ से होते हुए डीजल जनरेटर के कॉन्टेक्टर को कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल को मिलेगी, NC टर्मिनल को। डीजल जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है क्योंकि ये रिले एक्टिवेट होगी। मैंने पहले बताया था यहाँ पे कैसे, जो इसका NC टर्मिनल है ये ओपन हो चुका है। अब रिले ये डीजल जनरेटर का जो कॉन्टेक्टर है ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसको सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसका NC टर्मिनल है यानी नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ से ये सप्लाई आगे जाने देगा क्योंकि ये ऑफ है।
ठीक है। अब ये ऑफ है, अब ये सप्लाई यहाँ आई और ये टाइमर को हमने दे दी है। टाइमर को जब दे दी है तो टाइमर 5 सेकंड बाद क्या करेगा, ऑन होगा और ये जो सप्लाई है इसके कॉमन से एनओ से पास होके आगे जाएगी। एनओ से कैसे पास होगी, जब ये 5 सेकंड के बाद इसका एनओ टर्मिनल एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनसी वाला एनओ में हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे एनओ से कनेक्ट की हुई है वायर, तो ये एनसी से एनओ से पास होके, क्योंकि ये 5 सेकंड बाद ऑन होगा तो ये जो सप्लाई कॉमन में आ रही है वो आगे जाएगी और मेन जो कॉन्टेक्टर की है ट्रांसफार्मर का उसकी कॉइल को मिल जाएगी। और जो सप्लाई यहाँ पे आ रही थी, जो सप्लाई यहाँ पे आ रही थी वो आगे चली जाएगी। और डीजल जनरेटर भले ही ऑन है उस समय पे, डीजल जनरेटर भले ही ऑन रहे उस समय पे, उसकी सप्लाई यहाँ पे आके रुक जाएगी। अब उसकी सप्लाई जब यहाँ पे आके रुक जाएगी और डीजल जनरेटर ऑन है, समझ रहे हैं ना आप, इंटरलॉकिंग इसी को बोलते हैं। क्योंकि ये यहाँ से रिले ने इसका कनेक्शन काट दिया था, और अगर रिले कनेक्शन नहीं काटती तो इसको हमने आगे इसके 52 और 51 पे कनेक्ट किया हुआ है, इसकी आगे जो सप्लाई है, क्योंकि जैसे ही ये ऑन होगा तो ये एनओ हो जाएगा तो फिर भी इसकी सप्लाई कट जाएगी। तो ये पहले ही कट चुका था। ये डबल सेफ्टी के लिए मैंने इसमें बताया हुआ है, यूज़ करा हुआ है। इसमें रिले के एनसी से भी दिया हुआ है और ट्रांसफार्मर की जो कॉन्टेक्टर उसकी एनसी से भी कनेक्ट किया हुआ है डीजल जनरेटर के कॉइल को। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं। सप्लाई यहाँ पे आ रही है और आगे नहीं जा रही क्योंकि ये कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में आ गया, क्योंकि ये रिले का जो एनसी वाला टर्मिनल है वो एक्टिवेट हो गया है। और एक तो हम यहाँ पे प्रोटेक्शन है रिले पे, वहीं जब ये ऑन होगा तो यहाँ से ये एनसी वाला टर्मिनल एनओ हो जाएगा, तो एक सप्लाई यहाँ से ये डीजी के कॉन्टेक्टर की काट देगा। तो इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इसका एनसी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका एनसी जब इसको ऑन करना होता है तो इसकी कॉइल को ऑन करना होता है, तो इसकी कॉइल को जो सप्लाई मिलती है इसके एनसी से मिलेगी। तो इंटरलॉकिंग दोस्तों समझ में आया होगा क्या होता है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। दोस्तों अब इसका रिले बेस सर्किट डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सिंबल यूज़ हो रखे हैं। इससे काफ़ी आसान हो जाता है समझना कि सर्किट किस तरीके से बनाया गया है। तो ये सबसे पहले मेन सप्लाई का कंट्रोलिंग सर्किट है। ये लाइन आ रही है, यानी कि लाइन ये। अब ये क्या करा है कि रिले की कॉइल में दे दी है सप्लाई, ये में सप्लाई दे दी और जो उसका A2 टर्मिनल है ये यहाँ से न्यूट्रल में जोड़ दिया है। वहीं ये लाइन से ही हमने क्या करा है, एक कॉमन सप्लाई ली, मतलब यहाँ से तार जोड़ा कॉमन, और ये आके रिले के एनो टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी C15 से जोड़ा है एनो टर्मिनल। और इसका जो एनो का दूसरा टर्मिनल है वो कॉन्टेक्टर के डीजी कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल से जोड़ दिया है। इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब देखिए ऑन क्या कर रहे हैं हम, मेन सप्लाई जो है वो उसका कॉन्टेक्टर हम ऑन कर रहे हैं, पर लेकिन हम सप्लाई कहाँ से ले रहे हैं, पास कर रहे हैं जो कॉन्टेक्टर डीजल जनरेटर का कॉन्टेक्टर है उसके एनसी कॉन्टेक्ट से 51-52, जो कि हम यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई आगे हमने टाइमर को दे दी, टाइमर की कॉइल को दे दी, यानी A1 टर्मिनल, और उसका दूसरा जो टर्मिनल है A2 उसको हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब टाइमर आपका ऑन होगा, 5 सेकंड का डिले दे दिया इसमें। अब जो ये सप्लाई आ रही है ऊपर से, यहीं से एक टर्मिनल लिया, इसको जोड़ा और टाइमर के कॉमन पॉइंट में दे दिया, कॉमन पॉइंट से, और इसको फिर आगे एनो टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। टाइमर 5 सेकंड के बाद ऑन होगा, ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी सप्लाई को आगे हमने ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है उससे जोड़ दिया, यानी A1 टर्मिनल, और इसका A2 है ग्राउंड कर दिया। तो इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर काम करता है। जब डीजल जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तभी ये ऑन होगा, क्योंकि हमने इसका एनसी यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब डीजल जनरेटर की कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। डीजल जनरेटर का ये जो लाइन टर्मिनल है, डीजल जनरेटर ऑन हो गया, सप्लाई चली गई है, डीजल जनरेटर ऑन हो गया, ये लाइन, यहाँ से हम लाइन लेंगे। अब इसको ऑन करने के लिए इसका कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम है सिंबल बेस्ड। अब जो रिले हमारी, जो मेन सप्लाई है ये ऑफ हो रखी है, यहाँ पे नहीं आ रही है ट्रांसफार्मर में, और रिले को जो मिली हुई है, तो ये रिले क्या है हमारी ऑफ है। तो रिले का जो एनसी वाला टर्मिनल है,
NC वाला जो टर्मिनल है, जो डीजल जनरेटर का लाइन है वो इसके NC से जुड़ा हुआ है, यानी NC टर्मिनल 16। और इस NC टर्मिनल का जो दूसरा सिरा है वो हमने कॉन्टेक्टर, ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्टर जो मेन सप्लाई आ रही है उसके NC से जोड़ दिया है, यानी यहाँ से निकाला और इसके NC से जोड़ दिया है। देखिए 52 और 51, जब ये मेन कॉन्टेक्टर ट्रांसफार्मर का ऑफ होगा, मेन सप्लाई का जो कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, तभी ये सप्लाई आगे भेजेगा NC, इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। उसके बाद ये सप्लाई, इसी सप्लाई को उठा के हमने डीजल जनरेटर की कॉइल में दे दिया है, कॉइल में दे दिया यानी A1 टर्मिनल, और इसको फिर ग्राउंड कर दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।